Thank you, Ruth. That was a heartfelt speech. Moving on, we have our second speaker, Veer, who is here to sprinkle some more words of respect and love for our teachers. सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुर दिखा ना जाए। अर्थात पूरी धरती को कागज बना दो, जंगल की सभी लकड़ियों को कलम बना दो, सातों समुद्र के को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण की व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वीर विक्रम सिंह यादव यहाँ पर उपस्थित सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर और एकेडमिक डायरेक्टर ओपी तिवारी सर और हमारे प्राचार्य सब उनके साथ हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग यहाँ पर शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर का दिन है और आज के ही दिन भारत के महान दार्शनिक, राजनेता, शिक्षाविद एवं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। एक बार की बात है, जब वो इस देश के राष्ट्रपति थे तब उनके कुछ शुभचिंतक और उनके शिष्य उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम सब आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे जन्मदिन को मनाने का ये जो उपलक्ष्य होगा वो सार्थक होगा। साथियों, शिक्षक मतलब कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इतिहासों में भी हमने देखा, वेदों और उपनिषदों में लिखा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं, उनके बिना ज्ञान संभव नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे ग्रंथों में रचना की गई, गुरु गोविंद दो कहे काके लाभ उपाय, बलिहारी गुरु आपते गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर एक ही साथ गुरु भी खड़े हो और भगवान भी खड़े हो तो उसमें से अगर मुझे चुनना होगा तो मैं सबसे पहले गुरु को चुनूंगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और उनकी शिक्षा के आधार पर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके चरण वंदन करूंगा। साथियों, माता पिता को हमें जन्म देते हैं, पर उस जन्म को और उस जीवन को जीने का उद्देश्य अगर कोई सिखाता है तो हमारे गुरुजन सिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो हम बताना चाहेंगे कि गुरु होते क्या हैं। चंद पंक्तियों में सुनिएगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और ये डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए गए चांद पे चाहे जो कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे ये तो वो है जो कच्ची ईंटों से ताज बनाते हैं, कच्ची ईंटों से ताज बनाते हैं। और शिक्षक दिवस मना रहे हैं, अच्छी बात है। मैं इस मंच से बताना चाहूंगा, हमारे ये बीच के कई साथी ऐसे भी हैं, इस दिन को मनाना और इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, सबका जन्मदिन आता है, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस कॉलेज परिसर में अगर आप हैं, कम से कम तब तक तो सम्मान करिए। आप इस क्लास से बाहर निकलते हैं, वहाँ बाहर बैठते हैं तो उन शिक्षकों को आप खिलौना बनाते हैं। बहुत से सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको नामांकित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि उस गरिमा को बनाए रखिए। और अगर शिक्षक दिवस मनाने का तभी सार्थक हो पाएगा, बल्कि कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम दिन को सेलिब्रेट करते रहें तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप मान लीजिए कि आप जीरो हैं। और मैं जाते जाते बस इतना कहूंगा, बंदर गुरुपद पदुम परागा, बंदर गुरुपद पदुम परागा, सुनित सुभाष सरस अनुरागा, अभी ये मुहूर्त में चूरन चारू, समझ सकल भय रुज परिवारो। अर्थात मैं गुरुओं के चरण कमलों की रज वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग के चूर्ण के समान है, जो संसार के समस्त लोगों के परिवार को और अपने विद्यार्थियों के कष्टों को हर लेते हैं। और मैं अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन और ऐसी शिक्षा दी कि मैं आज
जय हिंद, जय भारत।